जीएफटी हिंदी जून 28 समूह का अंतर्मन। दूसरों के साथ काम करना सेवा के कार्य की सिर्फ शुरुआत है। बेसिक टेक्स्ट नंबर 54। सेवा कार्य अभी भी पीड़ित एडिक्टों तक संदेश पहुंचाने के लिए हम लोगों के लिए निस्वार्थ लगन की अपेक्षा रखता है, लेकिन हमारा सेवा भाव यहीं तक सीमित होकर नहीं रह जाना चाहिए। सेवा भाव हमसे भी यह अपेक्षा रखता है कि हम अपनी तरफ तथा अपने उद्देश्यों की ओर भी देखें। सेवा कार्य क्षेत्र में हमारे द्वारा की जा रही हमारी तमाम कोशिशें एनए संगठन में हमें बहुत ज़्यादा प्रसारित करती हैं। एनए में आकर एक छोटे से दायरे में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाना बड़ा आसान है। दूसरों को अपने काबू में करने का हमारा रवैया एनए में नए आने वालों को आसानी से तितर बितर कर भगा सकता है। इसलिए समूह के अंतर्मन का सिद्धांत सेवा क्षेत्र के नीति नियमों में सबसे प्रमुख है। यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारी व्यक्तिगत धारणाएं और इच्छाएं कोई मायने नहीं रखती, बल्कि समूह का अनुभव ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हम तो केवल अपने विचार और विश्वास एक सामूहिक अंतर्मन के विकास के लिए एक तरह से उधार दे देते हैं, और तब जबकि यह चेतना जाग उठती है हम उसका निर्देश स्वीकार करने लगते हैं। सेवा की कुंजी दूसरों के साथ मिलकर दूसरों के लिए काम करने में है, दूसरों के विरुद्ध जाकर काम करने में नहीं। अगर हम इस बात का बराबर ध्यान रखें कि हम सबके साथ मिलकर एक सामूहिक अंतर्मन के विकास के लिए प्रयत्नशील हैं, तो हम पाएंगे कि समूह में सब समान गुण दोष रखते हैं। जब समस्त विचार विमर्श पूरा हो जाता है, तब सारे पक्ष एक सा संदेश वहन करने के लिए वापस एक ही जगह आ मिलते हैं। आमतौर से ऐसा सोचना बहुत लुभावना लग सकता है कि केवल हम ही जानते हैं कि समूह के लिए सबसे अधिक अच्छा क्या है, लेकिन अगर हम यह याद रखें कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी बात मानी जाती है कि नहीं, तो हम सेवा कार्यों को एक ऐसा साधन बना सकते हैं जो उन लोगों तक समूह के संदेश लाने ले जाने का काम करे जो अभी तक एडिक्शन के कष्ट भोग रहे हैं। सिर्फ आज के दिन मैं सामूहिक अंतर्मन के विकास में भाग लूंगा। मैं ध्यान रखूंगा कि केवल इसी बिंदु पर आकर दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी कि कोई मेरी बात नहीं सुनता। अपने तमाम सेवा कार्यों में मैं अपने प्राथमिक लक्ष्य का बराबर ध्यान रखकर चलूंगा। मैं नए आने वाले एडिक्ट तक अपना हाथ बढ़ाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया सुनने के लिए।